क्या? स्वप्रेरण। स्वप्रेरण एक घटना है सिर्फ। क्या है? एक घटना। इस घटना को आप सभी लोगों ने देखा, उसको रियलाइज नहीं किया। देखा कहां आपने? पहले एग्जांपल समझ लो। स्वप्रेरण की घटना आपने देखी कि किसी वायर के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा पक्षी बैठे रहते हैं और वो अचानक से उड़ के चल देते हैं। ठीक, उनका मन होता है या इससे मतलब नहीं होता, वहां पर क्या होता है? स्वप्रेरण की घटना होती है। इस कारण ही वो पक्षी क्या करता है? उस तार से उड़ के चल देता है। ठीक है, अब इस घटना में होता क्या है आप ये समझ लीजिए। जब हम किसी कुंडली में या किसी वायर में धारा प्रवाहित करते हैं तो यह आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब हम धारा के मान को कम या ज्यादा करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी कमी होती है या अधिकता हो जाती है। या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? जब धारा के मान में परिवर्तन किया तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हुआ। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। आपने कहा चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही तो बदलेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो गई? बदल गई, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। इस कारण उसमें क्या उत्पन्न हो गया? प्रेरित वैद्युतवाहक बल, और उस प्रेरित वैद्युतवाहक बल के कारण एक प्रवाहित क्या हो गई? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा सदैव जो है मुख्य धारा के विरोध में आ रही है। मुख्य धारा का मान जब बढ़ा रहे हो तो प्रेरित धारा का मान क्या हो रहा है? घटा रहा है उसका। ठीक, अब यहां पर आपने कहा कि ये मान क्या था बढ़ाते समय, ये मान क्या हो गया? घटाते समय। जब धारा का मान हम घटाएंगे, अब देखिए डायरेक्शन नहीं चेंज की गई यहां पर, आप कंफ्यूजन मत लीजिएगा कि सर जी यहां का मान इधर की ओर जा रहा है, प्रेरित धारा भी उधर को जा रही है, ऐसा नहीं है। हमने मुख्य धारा का मान क्या किया? घटाया है, न कि डायरेक्शन को चेंज किया है। जब मान घटाया है मतलब यह मान कम हुआ है, और प्रेरित धारा कहां गई? उधर की ओर। इसका मतलब यह हो गया कि प्रेरित धारा जो होती है वह सदैव मुख्य धारा के विरोध में ही रहती है। ठीक है, अब इसमें आपने कहा कि जो फ्लक्स में परिवर्तन किया जा रहा है वो किसके अनुपाती हो जाएगा? आई के। तो आप यहां ये कह रहे हैं कि जो फाई है हमारा, यह प्रोपोर्शनल किसके है? आई के। फाई क्या है? फ्लक्स है, और आई क्या है? प्रवाहित धारा। धारा बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा, धारा घटाओगे फ्लक्स घटेगा। ठीक है, अब ये हो गया फाई। जब आप इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां पर एक आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट हम लेकर के आते हैं एक एल, और ये हो जाएगा एल इंटू आई। इस एल को ही हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, या इसको हम स्वप्रेरकत्व भी कह सकते हैं। एल को चाहे आप स्वप्रेरण गुणांक कहें और चाहे इसको क्या कह दें? स्वप्रेरकत्व। ठीक है, दोनों बातें कह सकते हैं। अब यहां से अगर एल का मान निकालोगे तो आई कहां आ जाएगा? अपान में। तो एल बराबर किसके हो गया? फाई अपान आई के। और यदि हम क्या करें, आई का मान कितना कर दें? 1 एम्पियर, तो एल बराबर किसके हो जाएगा? फाई के, है ना। अब एल की एक परिभाषा यहां से निकल आएगी। एल है क्या? स्वप्रेरण गुणांक। फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। तो स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स के बराबर है। कब बराबर है? जब कुंडली में धारा कितनी है? 1 एम्पियर। मतलब किसी कुंडली में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो होगा वह उसके चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। क्लियर? अब आते हैं, इसी को पुनः फिर से लेंगे, एक परिभाषा इसकी हम और निकालेंगे। यहां लिख देते हैं क्या? समीकरण नंबर 1 से। समीकरण में क्या लिखा था आपने? फाई बराबर किसके? एल आई के। ठीक, इसका क्या करेंगे? समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन, इसका क्या करेंगे? अवकलन। तो क्या हो जाएगा ये? डी फाई अपान डी टी बराबर हो जाएगा डी अपान डी टी और किसके? एल आई के, है ना। एल क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम उठा के बाहर कर लेंगे। तो ये हो गया कितना? डी फाई अपान डी टी बराबर किसके? एल, और ये क्या जाएगा? डी आई अपान डी टी। ठीक, डी फाई अपान डी टी आपने पहले पढ़ रखा है फैराडे के नियम में। ठीक, फैराडे का जो द्वितीय नियम पढ़ा वहां पर आपने कहा था कि जो वैद्युत वाहक बल ई होता है वह डी फाई अपान डी टी के बराबर होता है। साथ में माइनस सिंबल भी आया था, माइनस सिंबल आया था लेंज के नियम के आधार पर। वो ये बता रहे थे कि जो भी मेरी धारा होगी वो क्या होगी? मुख्य धारा के विपरीत होगी। यहां पर भी तो वही चीज आप देख रहे हैं
कि मुख्य धारा बढ़ेगी तो प्रेरित धारा अगेंस्ट में जा रही है, तो यहां पर भी माइनस आएगा, लेकिन वो क्या बताएगा, सिंबल हमको बताएगा। जब परिमाण रखेंगे तो हमेशा प्लस का ही रहेगा वो, ठीक है। तो डी फाई अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया आपका, ई के, और ये हो गया एल और कितना, डी आई अपॉन डी टी। जब एल का मान निकालोगे तो डी आई अपॉन डी टी कहां जाएगा, बटे में, यानी कि ये हो गया क्या, एल बराबर आपका हो जाएगा ई बटे कितना, डी आई अपॉन डी टी। यहां से हम क्या करें, यदि डी आई अपॉन डी टी बराबर कितना कर दिया जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड कर दिया जाए, तो एल बराबर किसके हो जाएगा भैया, ई के हो जाएगा। मतलब स्वप्रेरण गुणांक किसके बराबर है, वैद्युत वाहक बल के। कब बराबर है, जब धारा परिवर्तन की दर कितनी है, 1 एम्पियर पर सेकंड। तो एक परिभाषा यहां से हम और निकाल सकते हैं। परिभाषा क्या हो सकती है कि यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो ये तो इसके आधार पर हो गई। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा के मान में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, चाहे आप बढ़ाएं चाहे आप घटाएं, तो उसका जो वैद्युत वाहक बल होगा वह उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। तो ये दो परिभाषाएं इसके आधार पर हो गई। अब बात आती है इसके मात्रक की। तो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या है इसका, हेनरी। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। हेनरी एक बड़ा मात्रक है। हेनरी के जो छोटे मात्रक निकालेंगे, जैसे आपका मीटर क्या है, बड़ा मात्रक है। मीटर का छोटा मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है। ये सब क्या है, छोटे छोटे मात्रक होते हैं। तो ऐसे ही हेनरी का जो छोटा मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, 1 मिली हेनरी। क्या लिखेंगे, 1 मिली हेनरी। और मिली हेनरी को ऐसे आप लिख सकते हैं, एम और कैपिटल एच कर सकते हैं। एम हो गया मिली के लिए, एच हो गया हेनरी के लिए। किसके बराबर हो जाएगा, 10 की घात -3 हेनरी के, ठीक है। और इसके बाद में एक आ जाता है आपका 1 माइक्रो हेनरी। माइक्रो मतलब होता है 10 की घात -6 का, तो ये आ जाएगा कितना, 10 की घात -6 हेनरी के, ठीक। तो ये परिभाषा किसकी थी, आपकी स्वप्रेरण की पूरी कहानी, ठीक। इसको समझाया हमने। आप इसको पढ़िए और समझिए, ना समझ में आए आप इसको फिर पूछिए, ठीक है।